फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 20 तक। मैं यूहन्ना ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी पैनी हंसिया चलाकर लुनिए, क्योंकि कटने का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर्ग से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाख बारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फारलोक की दूरी तक, घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब
जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति यीशु हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 20 तक। इसमें हमने सुना कि संत यूहन्ना ने एक दिव्य दृश्य देखा। उसमें उन्होंने देखा कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। तब एक स्वर्गदूत ने घोषणा की, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। तो बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। इसी तरह हम लोग दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। दानियल ने भी इसी तरह मानव पुत्र का दृश्य देखा था। हम लोग पढ़ते हैं दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए इस्राएल के लोगों ने विश्वास किया कि मुक्तिदाता मानव पुत्र के समान आएंगे और वह मुक्तिदाता यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह हमारा न्याय करने वाला है। इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु हमारा न्याय करने आएंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में संत यूहन्ना लिखते हैं, यीशु कहते हैं, न्याय करने का पूरा अधिकार पिता ईश्वर ने पुत्र ईश्वर को दिया है। यीशु न्याय करता होंगे। इस दुनिया के अंत में अच्छे लोग यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज के पहले पाठ में आगे हमने सुना, तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला। वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। उसने भी
हंसिया चलाई और उसने अंगूर को बटोर लिया। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलॉन्ग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो प्रभु यीशु ने अच्छे लोगों को अपने साथ ले लिया और बुरे लोगों को अनंत दंड मिल गया है। यह कलीसिया हमें सिखाती है, इसलिए हमें तैयार रहना है। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आगमन में प्रवेश करेंगे। हमें आनंद जीवन की तैयारी में जीवन बिताना है। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से हैं। अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक। इसमें यीशु ने पहले मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की और उसके बाद इस संसार के विनाश के बारे में भी, दुनिया के अंत के बारे में सुसमाचारों में प्रभु यीशु यरूशलेम नगर और मंदिर इन दोनों के विनाश की भविष्यवाणी के साथ साथ इस दुनिया के अंत के बारे में भी बोलते जाते हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार ये इसलिए क्योंकि जैसे यरूशलेम मंदिर का विनाश होगा वैसे ही इस दुनिया के अंत में भी होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सुना कि उनके शिष्य लोग, अन्य लोगों ने उस भव्य मंदिर का वर्णन किया, उसकी सुंदरता की वाहवाही की। तो यीशु कहते हैं यह सब नहीं रहेगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। और उसी तरह यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार 70 ईस्वी में तीतुस नामक एक सैनिक मेधावी के साथ सैनिक लोग आए। रोमी सैनिकों ने एक सप्ताह के अंदर पूरे यरूशलेम नगर को और विशेष रूप से उस मंदिर को बर्बाद कर दिया। अब मंदिर बर्बाद हो गया, पुरोहित समाप्त हो गए, सब लोग मारे गए, बलि बंद हो गई। अब नए व्यवस्थान में यीशु मंदिर है, यीशु महापुरोहित है, यीशु राजा है, यीशु नबी है और यीशु का राज्य शुरू हो गया है। और स्वर्ग में भी यीशु हमारा मानव पुत्र हमारा शासन करेंगे। और उसके साथ साथ यीशु इस संसार के विनाश के बारे में भी बताते हैं। और यीशु हमसे कहते हैं हमें घबराना नहीं है, हमें तैयार रहना है। इतिहासकार कहते हैं कि यीशु की बात पर उनके विश्वासियों ने विश्वास किया, लेकिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। और जो विश्वास कर रहे थे वे सब ऐसी परिस्थिति को देखकर भाग गए। यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम नगर को छोड़कर देहातों में, पहाड़ों में भाग गए। कहा जाता है 11 लाख यहूदी मारे गए, लेकिन एक भी ईसाई नहीं मारा गया, वे सब बच गए। तो हम याद रखें कि कुछ दिनों के बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। हमें तैयार रहना है, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करनी है। प्रभु यीशु संत मत्ती के पहले प्रवचन में अध्याय 5 पद संख्या 48 में कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हमको परिपूर्णता के लिए प्रयास करना है, तैयार करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब
अनंत जीवन की तैयारी में जीवन बिता सके, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।